हेलो भाई, कैसे हो सब लोग? कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी भाई। जैसे जैसे एसएसजीडी का पेपर नज़दीक आ रहा है, अब तो भाई नज़दीक ही आना है। देखो, जब एग्ज़ाम की डेट रखी जाती है ना कोई, चाहे वो 6 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, तो मतलब फिर एक एक दिन कम ही होना है। तो फिर तुम्हें उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, डेली की डेली अपने। ठीक है भाई। दोस्त बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ कि हम करंट कैसे पढ़ें। तो भाई देखो, मैं आज तुम्हें जो करंट की बात बताऊंगा ना, वो बिल्कुल तुम लिख लेना, वही फॉलो करना। 100% बता रहा हूँ भाई, तुम्हें फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि करंट का क्या माहौल चल रहा है इस टाइम एसएससी के एग्ज़ाम्स में। तो भाई मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए एसएससी के, हाल फिलहाल में जो चल रहे हैं, जो नहीं भी दिए उनका भी एनालिसिस किया। तो भाई जो करंट है ना इस टाइम पे, करंट का रेशियो एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत कम हो गया है। अगर जैसे कोई एग्ज़ाम 50 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना उसके, अगर जीएस में, जैसे सीपीओ और दिल्ली पुलिस में 50-50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो भाई साहब उसने कुछ कुछ शिफ्ट में तो ऐसा कर दिया है, 50 के 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी नहीं है करंट का। ठीक है, तो मतलब उसने करंट का जो रेशियो है ना बिल्कुल ही कम कर रखा है इस टाइम। करंट की जगह पे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक रखने की कोशिश कर रहा है। अगर वो करंट पूछ भी रहा है ना, तो फिर वो ऐसे पूछता है कि 2020 का पूछेगा। अब चल रहा है ये 2024, अब वो हमसे पूछने लगा 2020 का, तो भाई हम कहाँ तक याद करेंगे? ठीक है, तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता। तो वो सारी चीज़ें जो मतलब जो वो क्वेश्चन रेशियो में आते थे ना, जो करंट के रेशियो में आते थे, वो उसने अब मतलब स्टैटिक के रेशियो में कर दिए। उसकी जगह वो स्टैटिक के क्वेश्चन। तो जैसे भाई मैंने पिछले साल दिल्ली पुलिस का पेपर दिया था, तो दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आते हैं जीएस के 50। तो भाई पूरे जीएस के पोर्शन में 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी नहीं मिला था करंट का। एक भी कैसा होता है, सिंगल भी। अगर कोई मिला भी था ना, तो उसने 2020 का पूछा था या फिर 2018, इस तरीके से पूछ रहा था। तो भाई उसे हम करंट तो कहेंगे ही नहीं। जो जो क्वेश्चन वो 4 साल पुराना पूछ रहा है, तो करंट कैसा रह गया? करंट तो भाई वो है जो 6 महीने से 8 महीने या हद से हद 1 साल के अंदर अंदर के क्वेश्चन है, वो है करंट तो। या फिर तुम बताओ भाई, अगर ये नहीं है तो सही बात नहीं है तो भाई जो मेरे कहने का असली मतलब है करंट का के बारे में, वो ये है कि भाई तुम्हें करंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ भी रहा है ना करंट का, तो या तो वो बिल्कुल ईजी पूछेगा। वो पूछ लेगा इस तरीके से कि वो इस राज्य का इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है, उस राज्य का इस टाइम पे राज्यपाल कौन है, इस टाइम पे उस मंत्रालय का जो मंत्री है उसका नाम क्या है, मान लिया हमारा शिक्षा मंत्री कौन है। इस तरीके से पूछेगा। या तो पूछेगा वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, या फिर वो पूछ लेगा कोई हार्ड तरीके से, यानी कि 2020 का क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, तो भाई वो फिर वो हार्ड हो जाता है। अब उसने पूछ लिया 2020 में दाल के मामले में सबसे पहला स्थान किस राज्य का था दाल उत्पादन में, तो भाई हम कैसे बता सकते हैं? इम्पॉसिबल है भाई ये किसी के भी लिए भी, चाहे वो टॉपर हो या कोई नॉर्मल बच्चा हो या कुछ। ठीक है, तो भाई मेरा मतलब कहने का ये है कि करंट पे तुम्हें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगर तुम करंट पढ़, कुछ तो देखो पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि मतलब करंट ही पढ़े जा रहे हैं। करंट की जगह पे तुम्हें स्टैटिक पे ध्यान दे के चलना है। अब मैं ये बताता हूँ तुम्हें कि करंट पढ़ना कहाँ से। अब देखो, मैं जैसे मैं एक तो बच्चे क्या करते हैं, डेली वाइज क्लास लेते हैं करंट की। तो भाई डेली वाइज क्लास लेने में फ़ायदा नहीं है करंट का। अगर तुम्हें लेना है तो देखो, जैसे मैं करता था, मैं क्या करता था, मैं मंथली वीडियो देखता था। जैसे अभी अगस्त का महीना निकला, तो मैं पूरे अगस्त की एक वीडियो देख लेता था किसी भी टीचर की यूट्यूब पे उठा के। तो जो उसके पूरे महीने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे ना, 40-50 क्वेश्चन कराते हैं टीचर एक महीने के अंदर, तो भाई मैं वे वाले 40-50 क्वेश्चन लिख लेता था। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने लिख लिए। फिर जैसे दोस्तों अगला महीना आया, जैसे मतलब सितंबर आ गया, तो फिर मैं उस महीने के लिख लूँगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मैं कभी भी ऐसे नहीं लेता था कि डेली वाइज क्वेश्चन लेना है करंट की क्लास। ठीक है, उससे एक तो तुम्हारा टाइम बचता है, और फिर जो तुम उसका टाइम निकाल के तुम्हारा निकलेगा ना, वो जो तुम्हारा कमज़ोर सब्जेक्ट है, वो टाइम तुम दूसरे सब्जेक्ट पे दे सकते हो। ठीक है, तो जो करंट की क्लास है तुम्हें वो रेगुलर नहीं लेनी। अगर लेनी है तो मंथली ले सकते हो, या भाई तुम्हें ज़्यादा ही अगर किसी को मतलब एक तरीके से चूल टाइप होता है ना बच्चों की, हाँ अगर मुझे कोई बता भी रहा है सच में, तो मैं उसकी बात नहीं मानने का, मैं तो अपने मन की करूँगा। तो भाई अगर तुम्हें लेनी है तो फिर वीकली ले सकते हो, यानी कि एक हफ्ते की एक क्लास वही मिल जाते हैं यूट्यूब पे। जो मेरे तरफ से बेस्ट वो है कि तुम एक महीने की एक क्लास ले लो मंथली। ठीक है, उसके बाद जब हमारा एग्ज़ाम आता है ना पास में, तो काफ़ी सारे टीचर, जैसे एसएससीजीडी का एग्ज़ाम आएगा, तो जिस भी तुम चैनल से पढ़ रहे होंगे, तो क्या करेगा वो तुम्हारे लिए गागर में सागर या कुछ भी एक तरीके से मैराथन टाइप लेके आते हैं, चाहे चाहे RWA वाले हों, एग्जाम को मतलब जहाँ से भी तुम पढ़ रहे हो, कोई भी हो चाहे। तो वहाँ से तुम एक बार फिर पूरे जितना भी करंट था ना, तो फिर तुम वहाँ से रिवाइज़ कर लोगे एक बार में। तुमने मंथली तो लिख रखा था अपने नोट्स में, वहाँ से तुमने सब पढ़ रखा है जो इंपॉर्टेंट है, और जो तुम्हें एक बार रिवीजन करना है तो तुम वहाँ से मैराथन पर देख लोगे, तो तुम्हारा फिर रिवीजन में अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मेन ये है कि करंट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, उसमें एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था। जब मेरा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था,
तो जैसे मैंने बताया नहीं, वो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि उस राज्य का मुख्यमंत्री इस टाइम पे कौन है, तो वो तो सब कर देते हैं। तो अगर तुम सिंपल ये पढ़ोगे तो तुम ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। अगर वो ज़्यादा हार्ड पूछने लगेगा ना, जैसे पूछ ले तो मैंने बताया कि 2020 का बता दो, तो फिर चाहे तुमने भाई कितना ही पढ़ रखा हो तुम नहीं बता सकते। तो मतलब यही वजह से मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें करंट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस नॉर्मल चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि मंथली अगर तुम पढ़ोगे ना मंथली क्लास, तो जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या जो नॉर्मल आने वाले क्वेश्चन है वो उस मंथली की क्लास में आ जाएंगे, क्योंकि मंथली क्लास में टीचर वही इंपॉर्टेंट चैप्टर कराता है, मतलब क्वेश्चन कराता है जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वो फालतू क्वेश्चन नहीं कराएगा। अगर 40-50 क्वेश्चन रखेगा एक क्लास में तो वो इंपॉर्टेंट ही होंगे सारे के सारे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ तुम्हें क्लासेस लेनी कहाँ से हैं, जहाँ से मैंने ली थी। ठीक है भाई, मैं जो था, एक तो हमारे RWA चैनल पे सोनवीर सर कराते हैं, वे भी हमारे मंथली क्लास कराते हैं। और दूसरे हमारे कुमार गौरव सर हैं, उन्हें भी सब जानते होंगे, उत्कर्ष वाले। तो मैं क्या करता था, अगर सोनवीर सर ने करा रखी है मंथली क्लास तो मैं उनकी देख लेता था। अगर किसी वजह से उन्होंने मंथली क्लास नहीं कराई है तो फिर मैं कुमार गौरव सर की देख लेता था। मतलब मुझे देखनी मंथली थी इन दोनों टीचर से। अगर भाई तुम्हें देखना चाहते हो तो तुम इन दोनों टीचर से देख सकते हो। सोनवीर सर RWA वाले अच्छा पढ़ाते हैं, और कुमार गौरव सर सब जानते ही होंगे। तो वहाँ से तुम अपनी मंथली क्लास कर सकते हो, ना कि डेली वाइज तुम अपना टाइम बचा के मैथ पे या फिर जीके के अदर पोर्सन यानी कि स्टैटिक वगैरह पे तुम ज़्यादा ध्यान दो, तो तुम्हें उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, जो भी भाई बच्चा मेरी बात मानता है या मुझे कुछ समझता है तो भाई वो इस चीज़ पे ध्यान देना। करंट से जो जैसे हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे गए हैं या एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं पीछे, CGL, CHSL, CPO, फेस 12, दिल्ली पुलिस, SSGD, तो भाई उन सभी में करंट के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाई यही चीज़ मुझे बतानी थी। अब जिन दोस्तों ने भी कुछ जो दोस्त क्वेश्चन कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, भाई उन्हें थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, तो भाई आगे इसी तरीके से अपनी प्रिपेयर करना और भाई मेहनत करते रहो। और जो भी कोई तुम्हें दिक्कत होगी भाई कमेंट में नीचे बता देना। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।